नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त देवव्रत सिंह और आप देख रहे हैं पवन तारा स्फेयर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप ग्राम प्रधान हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव से कैसे बच सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे कार्य बताऊंगा, ऐसी वजह बताऊंगा जो काम आप करके अविश्वास प्रस्ताव से पूरी तरह से बच सकते हैं। और साथ में अगर ये सारे काम आप करेंगे तो आपके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश भी नहीं करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है जनता को अपने पक्ष में करना। यानी कि जब भी आपके पास अविश्वास प्रस्ताव आएगा या फिर जो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा वो आपकी जनता होगी, तो क्यों ना हम जनता को ही अपने पक्ष में कर लें। अगर हम जनता को ही अपने पक्ष में कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में अगर कोई मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता भी है तो भी मैं उस अविश्वास प्रस्ताव से बच सकता हूं। अब अपनी जनता को अपने पक्ष में लाएंगे कैसे? उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंट रहना होगा। अपने खातों की जानकारी बताना पड़ेगा अपनी जनता को, चाहे वो पैम्फलेट के माध्यम से हो, चाहे मीटिंग के माध्यम से हो। और सबसे अच्छा रहेगा कि जब आप मीटिंग बुलाएं तो ग्राम सभा की मीटिंग में सारी जनता के सामने अपना पक्ष रखें, अपने सारे कार्यों की जानकारी दें कि इस मद में, इस अकाउंट में इतना पैसा आया था और इन पैसों से हमने यह कार्य कर दिया है, और जो बचा हुआ पैसा है उसके लिए आपका सुझाव भी चाहिए कि हम कौन सा और काम कर सकते हैं जो कि गांव के लिए जरूरी है, जो आम जनता के लिए जरूरी है, सबको जिससे फायदा हो सके। तो अगर हम इस तरह से ट्रांसपेरेंट रहेंगे, अपने कार्यों की जानकारी सबको देंगे, जनता को देंगे, जनता अवेयर रहेगी, तो मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा नहीं। और अगर आएगा भी तो बाद में वोटिंग के टाइम पे जनता ही वोट करने वाली है तो वो मेरे पक्ष में वोट करेगी और मैं अविश्वास प्रस्ताव से बच जाऊंगा। दूसरा जो काम आपको करना है वो वार्ड मेंबर के साथ भी ट्रांसपेरेंट रहना है। यानी कि अगर आप वार्ड मेंबर के साथ में ट्रांसपेरेंट रहेंगे और उनको अपने पक्ष में रखेंगे तो भी वो आपका काम आसान कर देंगे। अगर मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा मोहल्ला है जहां पर कुछ लोग आपसे खुश नहीं हैं, लेकिन अगर वहां का वार्ड मेंबर आपके पक्ष में रहेगा तो आपकी बातें, आपकी जानकारी या उस मोहल्ले में क्या काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से जनता नाखुश है उसके बारे में आपको अवगत कराएगी और आपका पक्ष जनता तक पहुंचाएगी, जिससे आपकी बातें जनता तक पहुंच सकेंगी। और जनता आपका पक्ष जानने के बाद में हो सकता है कि वो आपके पक्ष में आ जाए। तीसरा काम, जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, सरकार के लोग होते हैं, यानी कि जो गांव में वीडीओ होता है, ब्लॉक में बीडीओ होता है और डिस्ट्रिक्ट में सीडीओ होता है, तो इन सबके साथ में अपने ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि जो पैसा आता है वो जिला से होते हुए, ब्लॉक से होते हुए तब गांव तक पहुंचता है। तो अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, सबसे आपकी अच्छी बनती रहेगी, सबसे आपका घुलना मिलना रहेगा, चाहे वो कोई चुन के आया हो, कोई ब्लॉक प्रमुख चुन के आया हो, कोई जिला पंचायत सदस्य चुन के आया हो, कोई जिला पंचायत जो चुन के आया हो, या फिर कोई सरकारी ऑफिसर्स हों, जैसा मैंने बताया कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। अगर तीनों से आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे तो आपके गाँव में पैसा आएगा और जिस पैसों से आप गांव का डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो जिस वजह से आपकी जनता भी खुश रहेगी। और अगर आपकी जनता खुश है तो आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी ही नहीं। सबसे आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम कि आप जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं। अगर आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो वो बनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और नहीं बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका आपको फायदा भी मिलेगा या मिल रहा होगा। मूर्ख बनाने से मेरा मतलब है कि आप ग्राम प्रधान हैं, यानी बिल्कुल निचले स्तर पे ग्रामीणों से घिरे हुए हैं और आपको ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना है। तो आप ऐसा ना कर लें कि आपने अपने आसपास गनर रख लिए हैं या फिर जनता से मिलना ही नहीं चाहते या मिलते ही नहीं हैं। अगर आप जनता से मिलेंगे नहीं, उनकी परेशानियां नहीं जानेंगे, उनके कार्य को नहीं करवाएंगे, तो जनता आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जरूर लाएगी। क्योंकि आजकल की जनता अवेयर हो चुकी है, सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखती है, ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और फिर मुझे आप मत कहना कि आप जनता को अवेयर कर रहे हैं और जिसकी वजह से जनता मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। अगर आप जनता को मूर्ख बनाएंगे, उनके कामों को नहीं करेंगे, तो जनता आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जरूर लाएगी।
अगर आप अविश्वास प्रस्ताव से बचना चाहते हैं तो आप जो मैंने काम बताए हैं ये सारे आपको करना होगा। जनता को अवेयर करना होगा अपने कामों के बारे में, कितना पैसा आया, कहां से आया और आपने क्या काम किया है। चाहे वो बोर्ड के माध्यम से आप बताएं, चाहे पैम्फलेट बांट के आप बताएं, चाहे आप जो मीटिंग होती है उसमें आप जनता को बताएं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपने पक्ष में रखेंगे, उनको अपने कार्यों के बारे में बताएंगे, उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो जनता आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। अगर जनता आपके पक्ष में है तो वोटिंग भी आपके पक्ष में होगी और आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो आया है वो निरस्त हो जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इन फ्यूचर जो आपने सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन आगे आने वाले टाइम में आप जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो जो भविष्य में आएंगी वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।